हाय एवरीवन, आज सुबह के 6:30 बजे मेरी आँख खुलती है, थोड़ा सा लेट। और उसके बाद मैंने सोचा लाओ बेड सही कर लेते हैं। वैसे तो ये काम मैं मम्मी के लिए छोड़ देती हूँ, और आज वो दिन था ना जब सुबह से ही मुझे बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। और हर दिन ऐसा नहीं होता है कि आप मोटिवेटेड फ़ील करते हो या आपके दिमाग में आता है कि आपकी लाइफ़ जॉब लगने के बाद कितनी अच्छी हो जाएगी, आपके ड्रीम्स क्या हैं। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें हर दिन नहीं आती हैं ना, ये चीज़ें आपको हर दिन मोटिवेट कर सकती हैं। जब आप मोटिवेटेड रहते हो तो अलग फ़ील करते हो, लेकिन जिस दिन आप अच्छा फ़ील नहीं करते हो, उस दिन भी अगर आपको उसी एनर्जी के साथ पढ़ना हो तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। आज मुझे जाना था लखनऊ, उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर बुक्स ले जाना तो मैंडेटरी ही है। 9 बज गया था और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं। तो सुबह मैंने सब्ज़ी और रोटी खाई और उसके बाद मैं पढ़ने में लग गई थी, क्योंकि मैं जाने से पहले मुझे पता था कि दिन में बहुत सारा टाइम मेरा जाएगा। इस वजह से मैं पढ़ाई करने लगी थी। मुझे लगता है कि मैंने 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई करी होगी सुबह, और ठीक-ठाक था। सुबह अभी तक मुझे नॉर्मल फ़ील होने लगा था। जब आप एक बार पढ़ने लग जाते हो, आप उस ज़ोन में घुस जाते हो तो आपको नॉर्मल ही लगता है। उसके बाद मैं निकल गई थी और फिर फाइनली मैं पहुँच गई। इसके बाद मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना था, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा तैयार होके गई थी। यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड से बहुत टाइम बाद मिली, और जब आप कई महीनों के गैप में मिलते हो तो आपकी लाइफ़्स कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं, और फिर आप कहीं न कहीं सेम पेस पे नहीं होते हो। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा पार्क में घूमने के लिए आ गई थी, और उसके बाद छत पे थोड़ा-सा जाना हुआ, और फिर मैं वापस से मैंने सोचा चलो पढ़ाई शुरू की जाए, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, कैसे भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं पढ़ने में लग गई थी फिर से, और पढ़ रही थी और क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी केमिस्ट्री के। और ये इसकी थ्योरी एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाई हूँ, और जब आप थ्योरी अच्छे से नहीं करते हो और क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हो और करने की कोशिश करते हो तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। ये काफ़ी हार्ड पार्ट होता है बेसिकली, और मैं वही करने की कोशिश कर रही थी और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे नहीं लग रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और मुझे और डीमोटिवेटेड फ़ील हो रहा था। और वैसे ही सुबह से मुझे अच्छी फ़ीलिंग नहीं आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि लाइफ़ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, पता नहीं सब कुछ हो पाएगा कि नहीं। एंड हियर आई एम। तो यहाँ पे मेरा एक गंदा वाला ब्रेकडाउन होने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि मुझसे क्वेश्चंस लग नहीं रहे थे, मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं ना पढूँ। मैं वॉक करके भी आई, फिर भी मुझसे मेरा मन ही नहीं कर रहा था। बहुत लो फ़ील हो रहा था, लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, ये सब बहुत मुश्किल है, मैंने गलती कर दी, मुझे जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैं क्यों इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को डाल रही हूँ। और मैंने ये सोचा था मैं ये वीडियो डालूँगी भी नहीं, ऐसे पता नहीं क्यों थोड़ा हेज़िटेंट फ़ील हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, दीज़ वीडियोज़ आर मोर ऑफ़ फॉर माई सेल्फ़, फॉर माई फ्यूचर सेल्फ़। मैं देखूँगी खुद को, और मैं सच बता रही हूँ, मैं ये वीडियोज़ अपने लिए बनाती हूँ। वैसे भी ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं, 10-12 लोग देखते हैं, वो भी मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर तक देखते होंगे, तो इतने कुछ इंटरेस्टिंग रहते भी नहीं हैं। सो यहाँ पे मैं खुद से बात कर रही थी, सो या खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, चाहे जितना भी तुम्हें लगे कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तुमसे नहीं हो पाएगा, पर तुमसे हो पाएगा। ये क्वेश्चंस मैं आज करूँगी, ठीक है, मुझसे हो जाएगा, मुझे खुद पे भरोसा है। तो चलो थोड़ा-सा खुद को समझाने के बाद वापस से शुरू करते हैं। और फिर मैंने 1 डेढ़ घंटे की पढ़ाई और की, फिर मुझे अच्छा फ़ील होने लगा था। तो गाइज़, ऐसे बीच-बीच में इमोशनल ब्रेक्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से बातें करनी है, खुद को मोटिवेट करना है और खुद को याद दिलाना है कि आपने क्यों